हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हाई है. The electron will be found mostly in this or this or this or this region. It cannot be found at the node, at the meeting point, we can say. ऐसा हम लोग का ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस है. फिर फाइनल केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं L is equal to 3. तो L is equal to 3 कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सबशेल है? L is equal to 3. तो L is equal to 3, it denotes F सबशेल. कौन सा सबशेल देगा ये? F. अब इसका वैल्यू कितना होगा M का? तो M का वैल्यू -L से +L, तो -3 to +3, -3 to +3 इंटीजर्स बोलते जाओ मेरे को. तो M is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. तो ऐसा नंबर्स हम लोग को मिलेगा. तो टोटल कितने नंबर्स मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और 7 f ऑर्बिटल्स है कि नहीं हमारे पास? कितने f ऑर्बिटल्स है? 7 f ऑर्बिटल्स. तो f ऑर्बिटल्स हमारे पास 7 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका ऑर्बिटल्स का नाम हमारे सिलेबस में नहीं है. इसका ऑर्बिटल्स का शेप हमारे सिलेबस में नहीं है. ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज देयर आर 7 f ऑर्बिटल्स. 7 f ऑर्बिटल होता है. दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. तो दिस इज अबाउट द SPDF ऑर्बिटल्स. कैसे एक ऑर्बिटल आया, कैसे 3 ऑर्बिटल आया, कैसे 5 ऑर्बिटल आया, कैसे 7 ऑर्बिटल आया. तो p ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डम्बेल. d ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डबल डम्बेल. f ऑर्बिटल का सिलेबस हमारे सिलेबस में शेप नहीं है, तो उसका हम लोग को नेम भी नहीं है. फाइनल डिस्कशन अबाउट द लास्ट रिमेनिंग क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग दिखाते हैं s से. इसका मतलब क्या है? इट शोज हाउ द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स. इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे हो रहा है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई एक, मान लो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज आई हैव दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो ये स्पिन कैसे हो सकता है? ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है तो वी कॉल इट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज +12. स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज +12. अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज +12. नंबर से डिनोट करेंगे. +12 नंबर डिनोट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है तो वी विल डिनोट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय नंबर -12. -12 एंटी क्लॉकवाइज, +12 क्लॉकवाइज. +12 कैसा है? क्लॉकवाइज. यहां पे लिखा है मैंने +12 क्लॉकवाइज, -12 एंटी क्लॉकवाइज. So this is about the 4 quantum numbers. Let me revise once more. N, principal quantum number. It gives us the idea of shell. N is equal to 1, K shell. N is equal to 2, L shell. N is equal to 3, M shell. N is equal to 4, N shell. L, azimuthal quantum number. L is equal to 0 to N minus 1. Let us say if N is 4, then 0 to 3, which is 0, 1, 2, 3. 0 denotes S orbital, 1 denotes p orbital, L is equal to 2 denotes d orbital, and L is equal to 3 denotes f orbital. As I have shown here, L is equal to 0, s orbital, L is equal to 1, p orbital, L is equal to 2, d orbital, L is equal to 4, f orbital. Sorry, f subshell. F subshell. In this subshell, how many orbitals? L is equal. Let me revise once more. L is equal to 0, s subshell. L is equal to 1, p subshell. L is equal to 2, d subshell. L is equal to 3, f subshell. Now, in this subshell, how many orbitals? So, in s orbital, s subshell, 1 orbital. P subshell, 3 orbitals. D subshell, 5 orbitals. F subshell, 7 orbitals. Once more, I am telling you, s subshell, 1 orbital. P subshell, 3 orbitals. D subshell, 5 orbitals. And finally, f subshell, 7 orbitals. तो हम लोग के पास ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है. s के पास एक ही ऑर्बिटल है एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप. p के पास देयर आर 3 ऑर्बिटल्स एंड दे आर ऑल डम्बेल इन शेप, डिनोटेड बाय लेटर्स px, py, pz. px is dumbbell along x axis, py is dumbbell along y axis like this, pz is dumbbell along z axis. ऐसा ही डम्बेल होगा पर z axis के along होगा. एंड फाइनली d ऑर्बिटल इज डबल डम्बेल. उसका dxy 5 d ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. डबल डम्बेल रहेगा, 2 डम्बेल.
फिर उसके बाद f orbitals, we have 7 f orbitals and its shape and nomenclature, names we do not have in our syllabus. And these number of orbitals, this comes from magnetic quantum number. And finally, the spin quantum number. It gives us an idea of whether the electron is spinning clockwise or anti-clockwise. So S is plus half clockwise, S is minus half anti-clockwise. अब इससे हम लोग को कैसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो हम लोग देखते हैं. एटम में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे होंगे. लेट मी मेक द डायग्राम. तो लेट अस टेक फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियस and then we have first n is equal to 1 orbit, then we have n is equal to 2 orbit, then we have n is equal to 3 orbit. तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. एज आई टोल्ड 2n स्क्वायर फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे. तो दैट विल बी इन द 1s ऑर्बिटल. 1s ऑर्बिटल में रहेंगे. 1s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल में s में एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एक क्लॉकवाइज स्पिन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक ही s ऑर्बिटल रहेगा, और एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. वन ऑर्बिटल, इन वन ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन वन ऑर्बिटल वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा. 2. देखो एक भी रह सकता है पर 2 ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे. मैक्सिमम कितने होंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल. तो 1s में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. वन इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, अनदर स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज. सेकेंड ऑर्बिट नंबर 2 में n इज इक्वल टू 2 में, तो वी हैव 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल. तुम्हारे पास क्या क्या ऑर्बिटल होंगे. n इज इक्वल टू 2 में वी हैव 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल. अब देखो 2s, s ऑर्बिटल कितना होता है. एक ही होता है. 2p, p ऑर्बिटल कितना होता है. 3p ऑर्बिटल. तो 3p ऑर्बिटल है, इसलिए मैंने 3 डब्बा बनाया था. एक ऑर्बिटल को हम लोग एक डब्बे से दिखाते हैं, एक ऑर्बिटल को हम लोग एक डब्बे से दिखाते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग 3 डब्बे से दिखाएंगे. तो ये कौन सा है. 2s ऑर्बिटल. ये कौन सा है. 2px. फिर कौन सा आएगा. 2py. फिर कौन सा आएगा. 2pz. 2px, 2py, 2pz. ऐसा क्यों लिखा मैंने. 2 क्यों लिखा. क्योंकि ये सेकंड ऑर्बिट का है. ऑर्बिट नंबर क्या है. सेकंड. और px, py, pz क्यों लिखा. क्योंकि ये तो ऑर्बिटल्स है. इन p ऑर्बिटल, p सबशेल वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, नेमली px, py, pz. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे. देखो एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और pz ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा. अब n इज इक्वल टू 3 लेते हैं. तो n इज इक्वल टू 3 के लिए वी हैव 3s, 3p एंड 3d. 3s, 3p एंड 3d. तो 3s, s ऑर्बिटल एक ही होता है. 3p, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, और d ऑर्बिटल कितना होता है. 5. 1 2 3 4 5. 5 d ऑर्बिटल. तो लेट अस से दिस इज 3s, let us say this is 3px, 3py and 3pz. ये p ऑर्बिटल हो गया. 3px, 3py, 3pz. then 3d में क्या आएगा. 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx square minus y square, 3dz square. 5d ऑर्बिटल. हम लोग वो सब नहीं देख रहे. हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हो देखते हैं. s ऑर्बिटल में 2, p ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 ऑर्बिटल है तो 6 हो गया. और d ऑर्बिटल एक में 2, लेकिन ऐसे 5 ऑर्बिटल है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन्स. s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 इंटू 2 6, और d ऑर्बिटल 5 है तो 5 इंटू 2 10. तो कितना हो गया. 2 + 6 + 10 विच कम्स आउट टू बी 18. तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. 18 इलेक्ट्रॉन. थर्ड ऑर्बिट में वी हैव मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड ऑर्बिट वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसा हम लोग का ये एटम का स्ट्रक्चर है. एंड दिस इज हाउ वी यूज द शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन. स्पिन कम्स फ्रॉम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. इन ईच ऑर्बिटल one electron spins clockwise, another electron spins anti-clockwise. So we will further take this discussion ahead and see the use of quantum numbers to fill the electrons in an atom for various atomic numbers. हर एक एटम अलग अलग लेंगे. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एंड देन
तो ये प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल मैंने यहां लिख के रखे हैं। ये हम लोग को डायरेक्टली डेफिनेशन आएंगे एग्जाम में, हम लोग एज इट इज याद कर लेंगे, एज इट इज इक्वेशन याद करेंगे, एज इट इज डायग्राम याद करेंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे। इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स वन बाय वन। द फर्स्ट प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? हम लोग को गारंटी नहीं है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? हम लोग गारंटी से नहीं बोल सकते। एक वी आर अनसर्टेन अबाउट द वैल्यू। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली द पोजिशन, एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका इक्वेशन है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या है तो हम लोग पहले समझने का कोशिश करते हैं, फिर वो रट लो एग्जाम में और एज इट इज लिख के आओ। ये सब मतलब लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं है। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट से मुझे पोजीशन ढूंढना है। इस इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे पोजीशन ढूंढना है, मुझे डिस्टेंस ढूंढना है। तो क्या मैं स्केल लेके ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकता है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं है। इवन अंडर द माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन दिखेगा ही नहीं, तो दिखेगा ही नहीं तो हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। ये डिस्टेंस x हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए वी यूज इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो देखो, हम लोग एक फोटॉन लेंगे, वी विल टेक अ फोटॉन। लाइट का फोटॉन होता है, लेट अस से ये फोटॉन है रेड कलर का, तो फोटॉन को हम लोग भेजेंगे। फोटॉन इस पॉइंट से जाके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। फोटॉन विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट एंड हिट द इलेक्ट्रॉन। तो मान लो फोटॉन को कुछ टाइम लगेगा t। कितना टाइम लगेगा? t टू ट्रेवल अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू हिट द इलेक्ट्रॉन। तो हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी फोटॉन का? किसका स्पीड निकालेंगे? फोटॉन का। फोटॉन का स्पीड कितना है? c, विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज फोटॉन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। फोटॉन जा रहा था ना इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन को तो फोटॉन की तरफ नहीं आ रहा है, फोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है और उसको हिट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग किसका स्पीड लेंगे? फोटॉन का स्पीड, विच इज स्पीड ऑफ लाइट, c, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लेट अस से द टाइम टेकन इज t। तो स्पीड इंटू टाइम गिव्स डिस्टेंस। तो हम लोग को एक तरह से x मिल गया, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। x is the position of electron which we have found by using this formula। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से हिट करेगा तो एट दैट टाइम द एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। When photon hits a electron, फोटॉन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन में एब्सॉर्ब होगा और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाता है। डिस्टेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को क्या मिला? पोजीशन मिला। बाय फाइंडिंग दिस डिस्टेंस हम लोग को क्या मिला? पोजीशन। लेकिन पोजीशन मिला तब उस मोमेंट पे कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नो, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द फोटॉन। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ गया। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आइदर वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस x करेक्टली, और अगर डिस्टेंस x एक्यूरेटली फाइंड किया तो उस टाइम पे वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाएगा। जब फोटॉन एब्सॉर्ब होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा ही एग्जैक्ट सिचुएशन होगा, अगर वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्टेंस बराबर नहीं मिलेगा। अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर करना है तो डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। वेलोसिटी एग्जैक्टली मेजर करना है तो इसका वेलोसिटी बढ़ाना ही नहीं है, बढ़ाना नहीं है वेलोसिटी, तो फोटॉन का एनर्जी कम होना चाहिए। फोटॉन का एनर्जी कम होना चाहिए तो फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा। व्हेन वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस we increase the velocity of the electron, and if we want to find the velocity of the electron accurately
then we cannot get the distance accurately. That is what is the meaning of this Heisenberg's uncertainty principle. It is impossible to simultaneously and accurately determine exact position. अगर position exact मिला तो momentum exact नहीं मिलेगा. Momentum मतलब velocity exact मिला तो position exact नहीं मिलेगा. So this is the meaning of the first equation. यहाँ पे delta p into delta x greater than or equal to h upon 4 pi है, where delta p is the uncertainty in momentum. Delta p क्या है? Uncertainty in measurement of momentum. Delta x क्या है? Uncertainty in the measure of position. So uncertainty in the momentum into uncertainty in position is greater than or equal to h upon 4 pi, where h is Planck's constant 6.626 into 10 raised to minus 34 जूल सेकंड. तो ये हम लोग का हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. अब ये प्रिंसिपल होने के बाद वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अब देखो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखने के लिए एक तरीका मैं बता रहा तुम्हें. एक्सक्लूजन से हमें वर्ड याद आएगा एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब क्या? जैसे एक्सक्लूसिव तुमने सुना रहेगा, कोई कोई कार एक्सक्लूसिव है, कोई कोई बैग एक्सक्लूसिव है, कोई कोई वॉच एक्सक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव सेल ये तो सब दुकान में सुना ही रहेगा. एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ आपके लिए. जैसे एग्जांपल के लिए, क्या मैं एक्सक्लूसिव हूं? यस, क्योंकि मेरे जैसा कोई और नहीं है. क्या आप एक्सक्लूसिव हो? यस, क्योंकि आपके जैसा भी कोई और नहीं है. तो एवरीवन इज एक्सक्लूसिव. जो आपके घर का एड्रेस है वो मेरे घर का एड्रेस से बिल्कुल अलग है. हो सकता है मैं और आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, एक ही सिटी में रहते हो, एक ही रोड पे रहते हो. हम लोग का अगर बिल्डिंग सेम है तो सिटी भी सेम होगा, रोड भी सेम होगा, बिल्डिंग भी सेम होगा, पर क्या अलग होगा? रूम नंबर अलग होगा. तुम्हारा रूम नंबर अलग है, मेरा रूम नंबर अलग है. तो दैट इज एक्सक्लूसिव. तुम्हारा रूम नंबर और जो भी बोलेंगे 4 थिंग्स, रूम नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, सिटी नेम जो है, और मेरा रूम नंबर, बिल्डिंग नेम, road name and city name, they will be different. Yours is exclusive, mine is exclusive. तुम्हारा एड्रेस एक्सक्लूसिव, मेरा एड्रेस एक्सक्लूसिव. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एक्सक्लूसिव. वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक्सक्लूसिव है. एक एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एड्रेस या उसका 4 क्वांटम नंबर्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसी एटम का, उसका क्वांटम नंबर्स चारों का चारों दे विल बी डिफरेंट. अगर पहला 3 सेम है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम है, क्या क्या सेम है? n, l, m. अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो चौथा क्वांटम नंबर गारंटेड अलग होना चाहिए, विच इज स्पिन. जैसे तुम्हारा सिटी सेम, तुम्हारा रोड सेम, तुम्हारा बिल्डिंग सेम, लेकिन रूम नंबर मेरा और तुम्हारा अलग अलग होगा. वैसे ही अगर हम लोग का 3 लोकेशन सेम है, 3 क्वांटम नंबर सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है एक इलेक्ट्रॉन का और दूसरे इलेक्ट्रॉन का, और एजिमुथल क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, तो लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होगा. एक क्लॉकवाइज मोशन कर रहा होगा, एक का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. एक का स्पिन प्लस हाफ होगा, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ होगा. तो दैट इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. No 2 electrons can have the same set of all 4 quantum numbers. 2 electrons का same set of quantum numbers नहीं होगा in one particular atom. एक एटम का बात चल रहा है, एक पर्टिकुलर एटम में. हाँ, एक एटम में है और दूसरे एटम में कंपेयर करें, जैसे इस दुनिया में और दूसरा दुनिया और तीसरा दुनिया, ऐसा मान लिया, तो उस केस में दूसरे दुनिया में कोई और हो सकता है जो सेम बिल्डिंग, सेम सिटी, सेम रोड, सेम नाम हो, सेम रूम नंबर हो. दैट काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल. बट इन वन पर्टिकुलर एटम no 2 electrons can have the same set of all 4 quantum numbers. एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर और उसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, they will be always different. Even if the 3 are same, the 4th, that is the spin, will be different. कम से कम एक तो डिफरेंट होना जरूरी है. तो दिस इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो ये दो हम लोग को याद हो गया. फाइनल दिस विच वी आर डिस्कसिंग नाउ इन प्रिंसिपल इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है? एवरी ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज फर्स्ट सिंगली फिल्ड. हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? सिंगली, विथ 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर
एनी वन ऑर्बिटल इज डब्ल्यू ऑक्यूपाइड, मतलब अगर हम लोग एक ऑर्बिटल लेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल लेंगे, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले फिल होगा, पेयरिंग बाद में होगा, ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। बाद में आएगा तो कभी आएगा, एक एग्जांपल लिया, मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स है। कौन से p ऑर्बिटल्स है? 3 p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz। हम लोग के पास 3 p ऑर्बिटल्स है। तो इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन मान लो px ऑर्बिटल में है, तो अगला इलेक्ट्रॉन px में ऑपोजिट स्पिन में नहीं आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज इधर px में नहीं आएगा, पहले सिंगली फिल होगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन सिंगली दूसरे ऑर्बिटल में फिल होगा। कौन से ऑर्बिटल में? py। और अगला ऑर्बिटल कहां फिल होगा? pz में। अगला इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में फिल होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन px, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन py, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन pz। अब देखो तीनों फिल हो गया, तीनों सिंगली फिल हो गया, तीनों इक्वल एनर्जी के p ऑर्बिटल्स सिंगली फिल हो गए। अब पेयरिंग चालू होगा। द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल नाउ get paired with the px, the fifth electron will now get paired with the py orbital, and the sixth electron will now get paired in the pz orbital। तो पेयरिंग से पहले सिंगली फिल होना जरूरी है। ये वैसा ही सोच सकते हैं जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन के डब्बे में जाने के लिए 3 एंट्रेंस है, एक ट्रेन के डब्बे में जाने के लिए 3 एंट्रेंस है, और मान लो रात को 2 बजे वो ट्रेन आया, लोकल ट्रेन मुंबई का, दिल्ली का, कहीं का भी ले लो। तो अगर मान लो रात को 2 बजे एक बेंच पे 3 पैसेंजर बैठे, एक बेंच पे 3 पैसेंजर बैठे, तो 3 पैसेंजर और एक ही डब्बा है हम लोग के पास। एक ही डब्बे में अगर वो पैसेंजर 3 डोर से घुसना चाह रहे हैं, एक डब्बे में हमारे पास कितने डोर है? 3। एक डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3। तो तीनों पैसेंजर क्या एक ही डोर में घुसना चाहेंगे? नहीं। पहला एक पैसेंजर एक डोर से जाएगा, दूसरे पैसेंजर दूसरे दरवाजे से जाएगा, तीसरा पैसेंजर तीसरे दरवाजे से जाएगा, एक ही डब्बे का। तो वैसे गर्दी नहीं करेंगे, तो वैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन px में नहीं जाएगा, py में जाएगा, क्योंकि px में गर्दी उसको स्टार्टिंग में नहीं करना है। तो पहला px में, अगला py में, अगला pz में। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली इन द सेम ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग अप। हाँ, तीनों ऑर्बिटल फिल हो गए p वाले, px में भी एक आ गया, py में भी एक आ गया, pz में भी एक आ गया। तो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन px में पेयरिंग करेगा, ऑपोजिट स्पिन में रहेगा, लाइक दिस। एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा py में, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा pz। सो दीज आर द रूल्स विच वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट रूल आफ्टर दिस इज ऑफ बॉ प्रिंसिपल। नेक्स्ट फोर्थ वन कौन सा है? ऑफ बॉ प्रिंसिपल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस 4। हम लोग ने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, और ये चौथा ऑफ बॉ प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच विल नीड विदाउट फेल। ये सब डेफिनेशन याद करेंगे, बट इससे भी ज्यादा, इसके बिना तो केमिस्ट्री ही आगे पूरा समझ में नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यू कैन से इन योर 11th एंड 12th क्लास केमिस्ट्री। इसके बिना हम लोग को आगे का समझ में नहीं आएगा। तो पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस ऑफ बॉ प्रिंसिपल। अब देखो, यहाँ पे हेजनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था, पॉली भी साइंटिस्ट का नाम था, हंट भी साइंटिस्ट का नाम है, बट ऑफ बॉ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बॉ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ऑफ बॉ का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप, बिल्डिंग जैसा बनाने का। हम लोग बिल्ड करते जाएंगे। तो देखो क्यों ऐसा नाम दिया है, क्योंकि हम लोग ने पहले ये बिल्डिंग बनाया, मान लो, या ये ईंटें लगा दी नीचे, मान लो 7 ईंटें मैंने नीचे लगा दी, फिर उसके बाद इसको एक पिरामिड जैसा शेप बना रहे हैं, ट्रायंगल जैसा शेप बना रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए पहला 1s के जस्ट ऊपर का जगह मैंने खाली रखा, पहले वाले के जस्ट ऊपर का जगह खाली रखा, लास्ट वाले के जस्ट ऊपर का जगह खाली रखा। देखो यहां पे मैंने एक जगह खाली रखा, यहां पे मैंने एक जगह खाली रखा, और फिर मैंने 2p 3p 4p 5p 6p, 6 के ऊपर 6, 5 के ऊपर 5, 4 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 2, 3 और 2 के ऊपर 2 ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद ये बनने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक जगह और खाली रखा, जो बना था उसके ऊपर और एक एक जगह खाली रखा, और खाली रखने के बाद फिर मैंने 3D 4D 5D लगा दिया, फिर मैंने और खाली जगह रखा है इनके ऊपर, और फिर 4f लगा दिया। देखो एग्जैक्ट हमेशा 4 के ऊपर 4 ही है, 5 के ऊपर 5 ही है, 6 के ऊपर 6 है, 7 के ऊपर तो 7 है ही नहीं इधर, बट अगर होता तो 7 के ऊपर 7 होता। बट दिस इज सफिशिएंट फॉर अवर एग्जांपल्स। जो हम लोग केमिस्ट्री में एग्जांपल लेंगे उसमें दिस इज मोर देन सफिशिएंट।
तो देखो अभी हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे ये रूल को। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या बोलता है, तो द डेफिनेशन ऑफ ऑफबर्ग प्रिंसिपल इज इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी स्टेट में जाएगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो एग्जांपल अगर मान लो एनर्जी स्टेट सबसे पहला कम वाला क्यों प्रीफर करेगा, तो बिकॉज अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम कौन सा जॉब प्रीफर करोगे जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे। मान लो अगर मैंने एग्जाम क्वेश्चन पूछा तुम्हें कि कौन सा जॉब तुम्हें चाहिए, कंप्यूटर पे बैठ के काम करने का या पत्थर फोड़ने का। पत्थर फोड़ने में बहुत सारा एनर्जी लगेगा और कंप्यूटर पे बैठ के काम करने में कम एनर्जी लगेगा। तो विच जॉब विल यू प्रीफर, द लो एनर्जी जॉब जिसमें एनर्जी कम लगे। पत्थर फोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा तो वो जॉब हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। तो हम लोग का प्रेफरेंस कौन सा है, लेस एनर्जी वाला या हाई एनर्जी वाला। कौन सा जॉब ज्यादा स्टेबल मानेंगे, कम एनर्जी वाला या हाई एनर्जी वाला। तो आंसर इज लेस एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी। कंप्यूटर वाला जॉब जिसमें एनर्जी कम लगता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। हम लोग पत्थर फोड़ने का जॉब, हाई एनर्जी जॉब, अनस्टेबल जॉब प्रीफर नहीं करेंगे। तो वी विल प्रीफर लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी या उसी एनर्जी लेवल में जाने का कोशिश करेगा, उसके बाद वाला उसी एनर्जी लेवल पे या उससे थोड़ा ज्यादा। धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अगर चॉइस है तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम वाले एनर्जी स्टेट में जाएगा, लेकिन अगर सबसे कम वाला एनर्जी स्टेट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। दिस इज ऑफबर्ग प्रिंसिपल। तो देखो ये हम लोग ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाता है, 1s ऑर्बिटल में। देखो हम लोग के पास s के कितने ऑर्बिटल है, एक ही है। s का हम लोग के पास एक ही ऑर्बिटल है। p का हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, px, py, pz। d का हमारे पास 5 d ऑर्बिटल्स है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। और f का हम लोग के पास 7f ऑर्बिटल्स है, जिसका हमें नाम एग्जाम में नहीं इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड रिमेंबर। s में हम लोग के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर s के ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2। तो लेट मी राइट, s के ऊपर कितना कितना लिखूंगा मैं, 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। s के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 आ सकता है। p में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6। हर p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल हमारे पास 3 है। कितने p ऑर्बिटल है, 3। देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन एनी वन ऑर्बिटल वी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास px में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, py में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, pz में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। इसीलिए p के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 6। d के 5 ऑर्बिटल है, dxy में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, dyz में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, dzx में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, और dz स्क्वायर में भी 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 2 2 2 2 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो इसलिए d के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 10 10 10। और 7f ऑर्बिटल है, तो 7f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए f के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग ये रूल यूज कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल सी। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो s ऑर्बिटल में आएगा। पहला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s में आएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 का है। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में आएगा, क्योंकि s का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अब 2s में आएगा, और चौथा इलेक्ट्रॉन भी 2s में आएगा, क्योंकि s का कैपेसिटी 2 है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s, सेकंड इलेक्ट्रॉन 1s अगेन, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s, फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगेन 2s। सो 1s 1, फिर 1s 2, फिर 2s 1, फिर 2s 2। फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन फिर 3s में नहीं आता है, क्योंकि थर्ड का एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2p से इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, 2p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, 2p6 तक आएगा। फिर उसके बाद 2p6 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 3s1 में आएगा।
फिर 3s2 में आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन देखो बारिश जैसा होगा, ये बारिश में जैसा कैसे बनाएंगे उस तरह से हम लोग बनाएंगे बारिश जैसा, सो लाइक दिस, ऐसा बारिश जैसा बना तो इजी है। तो देखो पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आया, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आया, अगला 6 इलेक्ट्रॉन 2p में आया, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 3s में आया, 3s में, फिर अगला 6 इलेक्ट्रॉन 3p में आएगा, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, अगला 10 इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा, अगला 6 इलेक्ट्रॉन 4p में आएगा, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 5s में आएगा, अगला 10 इलेक्ट्रॉन 4d में आएगा, अगला 6 इलेक्ट्रॉन 5p में आएगा, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 6s में आएगा, अगला 14 इलेक्ट्रॉन 4f में आएगा, अगला 10 इलेक्ट्रॉन 5d में आएगा, और अगला 6 इलेक्ट्रॉन 6p में आएगा, एंड फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन 7s में आएंगे। इधर तक होते होते हम लोग का एटॉमिक नंबर 88 तक पहुंच जाएगा। एटॉमिक नंबर 88 इज रेडियम, रेडियम एटम तक आएगा। इसके बाद अगला अगर जरूरत पड़ा तो इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 6d में आता है, 89th इलेक्ट्रॉन 6d में आएगा, 90th इलेक्ट्रॉन 6d में और एक ऑर्बिटल में घुस जाएगा, तो 90 तक इज मोर देन सफिशिएंट। देखो 88 भी सफिशिएंट है, हम लोग को सिलेबस में 88 के ऊपर कुछ आएगा नहीं, इसीलिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। 88 से ज्यादा हम लोग को आएंगे नहीं हमारे सिलेबस में, तो 88 इज द लास्ट एंड विच वी नीड फॉर आवर पर्पसेस विच इज रेडियम। इसके बाद अगर चाहिए 89 90 तो दैट विल बी इन 6d, 6d में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब देखो इसमें कुछ ज्यादा समझ में तो तुम्हें आया नहीं रहेगा, बट फिर भी हम लोग एग्जांपल्स लेंगे तो दिस विल बी मोर देन क्रिस्टल क्लियर। पहले बच्चों को सबको ये हार्ड लगता है, थोड़ी देर बाद ये बच्चे का खेल हो जाता है। तो let me revise once again. The first 2 electrons will be in 1s orbital. The next 2 electrons will be in 2s orbital. The next 6 electrons will be in 2p orbital. The next 2 electrons will be in 3s orbital. The next 6 electron will be in 3p orbital. The next 2 electron will be in 4s orbital. The next 10 electrons will be in 3d orbital. The next 6 electron will be in 4p orbital. The next 2 electrons in 5s orbital. The next 10 electrons in 4d orbital. The next 6 electrons in 5p orbital. The next 2 electrons in 6s orbital. The next 14 electrons in 4f. 10 electrons in 5d. 6 electrons in 6p. And 2 electrons in 7p. अब ये थोड़ा हार्ड लगा रहेगा, so let us try to make it more easier. कैसे हम लोग ये यूज करेंगे, that is the most important part. So let us start with hydrogen, helium, lithium, ऐसा examples लेके, so then you will make it easier, मतलब समझने में easy हो जाएगा। तो इससे ज्यादा easy वैसे भी केमिस्ट्री में और कुछ खास है नहीं। This is the most easiest topic to fill the electrons by using Aufbau principle. बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग बहुत ज्यादा लगाने जैसा बात है नहीं। Let us start one by one. On element number 1, which is hydrogen. तो हाइड्रोजन क्या एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर कितना है 1। एटॉमिक मास नंबर का हम लोग जरूरत नहीं है, वो भी 1 होता है नॉर्मली हाइड्रोजन के लिए, बट हम लोग को जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा बताओ, वो चार्ट देख के मेरे को या टेबल देख के। तो ऑब्बो प्रिंसिपल से बाय सीइंग दिस डायग्राम वी सी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन 1s, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1s। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, एक ही है, तो पहला इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो 1s 1 लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। अब हीलियम के बारे में डिस्कस करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, एटॉमिक नंबर 2 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा 1s में आएगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन भी कहां आएगा 1s में, क्योंकि 1s का कैपेसिटी है 2 का, 2 लेने के बाद ही वो अगले इलेक्ट्रॉन अगले इसमें जाएगा, तो 1s2 इधर क्या हो जाएगा 1s2। फिर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो देखो अभी सोचना चालू करो, पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s1, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s2, क्योंकि 1s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2s। ये देखो 1s खत्म हो गया तो 2s में जाना है। वो बारिश कैसे गिर रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो 1s के बाद अगला 1s2 के बाद 2s1, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे लिथियम में और 3 इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब बेरिलियम, बेरिलियम का तुम खुद बता सकते हो,
बेरिलियम का पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएगा 1s2 और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएगा 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 2s, 1s to 2s2। अब 2s के बाद कौन सा चालू होता है, देखो यहां पे 2s के बाद 2p चालू होता है, बारिश कहां से 1s फिर 2s फिर 2p, तो 2p कितना इलेक्ट्रॉन है, p का कितना ऑर्बिटल होता है हमारे पास, p का 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz, 3 p ऑर्बिटल है, लेकिन हमारा कौन सा ऑर्बिटल का बात चल रहा है 2p, तो 2px 2py 2pz, ये 2 क्या है ऑर्बिट नंबर, ये जो 2 है दैट इज ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2 में हम लोग के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं मैक्सिमम, वो बाद में देखेंगे, चलो बट बाद में देखते हो। पहले 2s देखो, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, देखो याद करो ये न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 2, इसलिए देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही है। फिर सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही देख रहे हैं हम लोग इधर, देखो 2s में 2 रहेंगे और 2p में 6 रहेंगे, 2px देखो 2s में 2, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 2, तो 2 2 2 2 कितना हो जाएगा 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2px में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2py में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2pz में होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन सेकंड ऑर्बिट, वो बात का बात है। बट फिलहाल हम लोग क्या चाह रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, तो मैंने 1 2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s में गया, 1s2 कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी 2s में गया, 2s2 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहां पे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये बोरॉन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, फिर कौन आता है कार्बन विच इज एटॉमिक नंबर 6, तो ये ऐसे ही होगा, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 2px 2py 2pz 1s2 2s2, पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, अगला 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन अगेन 2p में जाएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन तुम गलती मत करो यहां मार्क करके, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ने क्या बोला इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली बिफोर पेयरिंग अप, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन है तो आप इक्विवेलेंट एनर्जी 2px और 2py और 2pz सबका एनर्जी सेम है, 2px 2py 2pz सबका एनर्जी सेम है, तो इसीलिए अगला इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा, तो 2py में जाएगा, तो दिस इज द ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। फिर कार्बन के बाद कौन आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कैसा होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2, और अभी तुम ये बच्चों जैसा ही आराम से खुद ही बता सकते हो 1 2 3 ऐसे होगा, because electrons are filled singly before pairing up, 2px 2py 2pz, तो ये हम लोग का नाइट्रोजन का आ गया 1s2, पहला 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, अगला 3 इलेक्ट्रॉन 2px 2py और 2pz में, दे आर फिल्ड सिंगली बिफोर पैरिंग अप। फिर उसके बाद कौन आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 नंबर में क्या आएगा 1s2 2s2, पहला 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल होंगे, ये तो हमेशा ऐसे ही होते आ रहा है। अब यहां पे क्या होगा 2px 2py 2pz, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल हो गए। अब 8वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अब पेयरिंग चालू होगा लाइक दिस, फिर 8वें इलेक्ट्रॉन के बाद कौन आएगा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, तो उसमें कैसा होगा 1s2 2s2 एंड 2p 1 2 3 4 5 ऐसे 2px 2py, अब पेयरिंग चालू हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है 1s2 2s2 और फिर पेयरिंग चालू लाइक दैट। अब एक्सेप्शन या एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते, सेम लॉजिक से फ्लोरीन के बाद कौन आएगा नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10, तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो एटॉमिक नंबर 10 मतलब 1s2 2s2 और फिर बाद में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2 2s2, अब 2px 2py 2pz, 4 के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन 2px में, 6वां इलेक्ट्रॉन 2py में, 7वां इलेक्ट्रॉन 2pz में, 8वां इलेक्ट्रॉन फिर से पेयरिंग 2px, 9वां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग 2py और 10वां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग 2pz।
तो ऐसा हम लोग का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन का। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, नियॉन में देखो 1s ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो भी कंप्लीटली फिल्ड। सो दिस इज नोबल गैस। नियॉन क्या है? नोबल गैस, बिकॉज फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल इज कंप्लीट फुली, सेकेंड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसीलिए नियॉन इज स्टेबल, नोबल गैस है। ये कौन है? नियॉन, नोबल गैस। वैसे ही हीलियम भी नोबल गैस है ड्यू टू ड्यूप्लेट रूल, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो हीलियम इज नोबल गैस। नियॉन में लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए ऑक्टेट रूल से दिस इज ऑल्सो स्टेबल। तो ऐसा हम लोग ने ये देखा। अब नियॉन के बाद अगला कौन आएगा? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कैसा होगा? देखो स्टार्टिंग का सब कुछ नियॉन जैसा ही होगा, 1s2 2s2 2p6, यहां तक तो सेम ही रहेगा। देखो मैंने क्या लिखा, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स, वही तो यहाँ पे है। देखो 1s2 2s2 2p6, p में 6 के 6 फील्ड है। और उसके बाद अब 2p के बाद कौन सा आता है? तो 2p के बाद आता है 3s, तो 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये समझ में आया? ये भी दूसरा नोटेशन है, डब्बा डब्बा घड़ी घड़ी बना के थक गए तो ऐसा नोटेशन यूज करेंगे। फिर सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो s ऑर्बिटल भी बढ़ गया, इधर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 3s में मैक्सिमम कितना आएगा? 2 लिखा है यहाँ पे, 3s में मैक्सिमम कितना आएगा? 2, तो ये भी पूरा हो गया। तो 3s के बाद कौन सा चालू होगा? 3p चालू होगा। देखो बारिश के हिसाब से 1s 2s 2p 3s 3p। तो अब मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है? एल्यूमिनियम, 1s2 2s2 2p6 3s2, एंड 3s के बाद आता है 3p, 3p1, ये 3p x ऑर्बिटल में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है? सिलिकॉन, सिलिकॉन इज एटॉमिक नंबर 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर उसके बाद कौन आता है? फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। p ऑर्बिटल में देखो आप पूरा, ये p ऑर्बिटल के 3 डब्बे हैं, हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। फिर फास्फोरस के बाद कौन सा आता है? सल्फर 16, तो अब पेयरिंग चालू होगा सल्फर से, सल्फर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा। लेट मी राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p